अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और एलिमेंट्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो कंपाउंड का है और मिक्सचर का है। अगर हम पहले कंपाउंड्स की बात करें कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स का हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपाउंड सब्सटेंस की एक ऐसी टाइप है जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, कंपाउंड सब्सटेंस की वो टाइप है जिसमें डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन जब डिफरेंट एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं केमिकली तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, कॉपर सल्फेट है, कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इसी तरह वाटर है, HCl है, H2SO4, CH4, मीथेन गैस, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये सारे कंपाउंड्स हैं क्योंकि डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं ना। जिस तरह पोटेशियम का ब्रोमीन से जुड़ा, कॉपर का सल्फर और ऑक्सीजन का आपस में कंबाइन हुए, और इसी तरह सोडियम का एटम क्लोराइड आयन के साथ क्लोरीन एटम के साथ जुड़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हुई। तो ये हमारे पास जब भी डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ते हैं केमिकली तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। मतलब ये हर एक फॉर्मूला एक कंपाउंड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो कंपाउंड हमारे पास होता है कि जब डिफरेंट एटम्स आपस में जुड़ते हैं केमिकली बाय फिक्स रेशो, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेनली आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड चैप्टर नंबर 4 में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, के आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो वो एटम्स जिनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना होता है, ठीक है, उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो एटम्स जिनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है, ठीक है, जो कोवेलेंटली कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, उनको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे NaCl आयनिक कंपाउंड है। हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड जब पढ़ा था उसमें NaCl की एग्जांपल भी पढ़ी थी कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनता है। फिर उसके बाद वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंबाइन हो जाते हैं एंड दे फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मौजूद एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना हुआ होता है। और कोवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स की टाइप होती है जिसमें एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स, कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास होगी। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड की टाइप्स, उसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये हम लोगों ने प्रीवियस बेसिक डेफिनेशंस में भी पढ़ा था। मिक्सचर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिक्सचर में भी यही होता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस फिजिकली आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो और इसमें फिजिकली कंबाइन होते हैं। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन हो तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं, और अगर फिजिकली कंबाइन हो तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन प्रीवियस जो पढ़ी थी वो हम लोगों ने पढ़ी थी कि इम्प्योर पीस ऑफ मैटर इज़ नॉन एज मिक्सचर। तो इसी वजह से जब हम दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं फिजिकली तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर की फिर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर अब क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है दोनों डेफिनेशंस के। होमोजीनियस मिक्सचर हमने पढ़ा था, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें जो मिक्स होने वाले सब्सटेंसेस हैं वो सेम फेज में आ जाते हैं, एक ही हालत में आ जाते हैं। और हेट्रोजीनियस में वो डिफरेंट फेजेस में रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे हम लोग पानी में जामे शीरी डाल देते हैं, ठीक है, तो आफ्टर मिक्सिंग हम नहीं बता सकते कि जामे शीरी कौन सा है और पानी कौन सा है, क्योंकि वो सारा सेम फेज में आ जाता है। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर आप जैसे रेत है उसको पानी में डाल दें आप, या फिर चौक है उसको पीस के हम पानी में डाल दें, अब हम उसको जितना मर्जी शेक कर लें, आफ्टर शेकिंग
वो जब हम उसको रखेंगे थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल्स अलग अलग ही रहेंगे, हमें पता लगेगा कि ये चौक का पार्टिकल है और ये चौक का पार्टिकल नहीं है, ये पानी है। तो मतलब जो सेम फेज में नहीं आते उनको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, और जो सेम फेज में आ जाते हैं आफ्टर मिक्सिंग उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।